भाभी आप तो बड़ी भाग्यशाली हो जो आपको ससुराल के रूप में मेरा मायका मिला है। वरना सबकी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ होती है। आपको तो सारी खुशियाँ मिली हुई है। ननद मानवी मायके आई हुई थी और अपनी मम्मी के पास बैठी हुई बतिया रही थी। तभी भाभी जीविशा सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आई तो हमेशा की तरह मानवी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और अपना राग अलापना शुरू कर दिया, जो उसका अक्सर का ही था। भाभी आपको तो सारी खुशियाँ मिली हुई है। आप जो चाहती हो वो सब आपको मिलता है। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हो। और एक मुझे और मेरे ससुराल वालों को देखो, मैं तो परेशान ही रहती हूँ। मुझे तो मेरी मन मर्जी का कभी कुछ करने को नहीं मिलता। मुझे तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ता है। पता नहीं मेरी किस्मत में ही ये पत्थर क्यों लिखे हुए थे। वो ये सब कहती रही और जीविशा अपने कामों में लगी रही। उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर वो अच्छे से जानती थी कि ये तो उसका हमेशा का ही नाटक था। हर बार अपने मायके आकर अपनी मम्मी और भैया भाभी के सामने बस कमी का रोना रोती रहती थी। यहाँ तक कि जीविशा और उसके भैया अमन भी उसे कुछ भेंट स्वरूप देते तो उसमें भी उसे कमी ही नजर आती थी। अगर अपनी पसंद का उसे बाजार से कुछ दिला कर भी ले आए तो घर आकर उसमें 10 कमियां निकाल देगी, पर बाजार में कुछ नहीं बोलेगी। उसे तो शायद अपनी खुद की पसंद पर भी भरोसा नहीं था। खुश रहना तो उसने शायद सीखा ही नहीं था। पर समस्या ये नहीं थी। समस्या तो ये थी कि सासू माँ को भी फिर बोलने से गुरेज नहीं था। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी दुनिया की सबसे दुखी औरत और बहू दुनिया की सबसे सुखी औरत है। बेचारी वो अपनी बेटी के लिए दुखी होती रहती और फिर बेटे बहू की जान जलाती रहती। अब इस बार रक्षाबंधन की बात लो। इस बार जीविशा के छोटे भाई की नौकरी लगी थी। इस कारण उसकी मम्मी ने इस बार जीविशा के लिए 2,000 रुपए की साड़ी खरीदी थी। बंदेज की हरे रंग की साड़ी काफ़ी सुंदर लग रही थी। जीविशा को तो पहली ही नज़र में पसंद आ गई। जब घर आई तो मानवी रक्षाबंधन के लिए घर आई हुई थी। जब उसने वो साड़ी देखी तो उसे बहुत अच्छी लगी और उसने कहा, भाभी ये साड़ी तो मुझे अच्छी लग रही है। क्या आप ये साड़ी मुझे विदाई में दे दोगी? मानवी चाहे कमी का कितना ही रोना रोए, पर उसकी आदत थी। वो कभी भी जीविशा से उसके सामान नहीं मांगती थी। पहली बार उसने उससे कुछ मांगा था, इसलिए जीविशा ने मना नहीं किया और खुशी खुशी वो साड़ी उसे दे दी। उस दिन तो वो साड़ी लेकर चली गई। पर जब दूसरी बार मिलने आई तो जीविशा के मुंह पर ही बोल पड़ी, भाभी कभी ढंग का भी कुछ दे दिया करो। आपके पास इतना कुछ है फिर भी ननद को देने में रोना आता है। कभी ढंग का भी दे दिया करो ताकि मैं भी अपने ससुराल जाकर कह सकूं कि मेरी भाभी ने ये दिया है। मैं अपने मायके से संतुष्ट होकर आई हूँ। लेकिन आपको क्या है, आपके पास तो इतना कुछ है लेकिन फिर भी ननद को देने का मन बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर जीविशा ने कहा, पर दीदी आप तो अपने पसंद की साड़ी लेकर गई थी ना? हाँ लेकर तो गई थी, पर मुझे क्या पता था कि वो लोगों को पसंद नहीं आएगी। उसका ये रोना सुनकर सासू माँ ने भी कहा, अरे तुम्हें एक ही ननद भारी पड़ रही है। तुम्हारे पास क्या कमी है? सब कुछ तो है। मेरी बेटी कितनी परेशान रहती है। कभी उसे खुश करके भी भेज दिया करो। उसे देने में तो तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं हो जाएगी। उल्टा ससुराल में उसका मान तो बढ़ जाएगा कि उसके भैया भाभी उसे कुछ ढंग का तो देते हैं। अब की बार जीविशा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कहा, मम्मी जी जिस साड़ी में आपकी बेटी को इतनी कमियां नजर आ रही है वही साड़ी मैं अपने मायके से खुशी खुशी लेकर आई थी और मांग कर भी ये खुद ही लेकर गई थी। हमने तो नहीं दिया था। इन्हें खुद की ही पसंद पर भरोसा नहीं है। जीविशा की बात सुनकर सासू माँ चुप हो गई। खैर बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद जैसे ही ननद को पता चला कि इस बार मम्मी जीविशा और अमन भैया वैष्णो देवी टूर पर जा रहे हैं तो वो उनसे मिलने चली आई। आई तो उन लोगों से मिलने थी, लेकिन अपना दुखड़ा लेकर बैठ गई। भाभी आप लोगों का अच्छा है, जब चाहा जहाँ चाहा मन करता है चले जाते हो। मेरी ही किस्मत ऐसी है कि घूमने फिरने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है। दीदी हम तो फिर भी 3 दिन के लिए जा रहे हैं। पर पिछले महीने तो आप लोग रामेश्वरम गए थे और पूरे 10 दिन बाद लौट कर आए थे। वैसे कहना पड़ेगा कि जीजा जी आपको खूब घुमाते हैं। जीविशा ने कहा, अरे कहा, पता नहीं पिछले महीने कैसे लेकर चले गए। नहीं तो हर बार पैसों का ही रोना होता है। कितने पैसे खर्च हो जाते हैं हम लोगों के। घर गृहस्थी के खर्च है, मम्मी जी की दवाई के खर्चे है, बहन बेटियों के लेन देन के खर्चे है। सब हमें ही करने पड़ते हैं। हाथ कितना तंग रहता है मैं और मेरा जी ही जानता है। खैर मानवी तो मिलकर ये सब बोलकर रवाना हो गई। पीछे से मम्मी जी ने टूर पर जाने से मना कर दिया। मेरी बेटी इतनी परेशान है, उसका जी कितना दुख रहा है। वो तो कहीं घूमने फिरने भी नहीं जा पाती।
ऐसे में मैं माँ होकर कैसे अकेली घूमने चली जाऊँ? टिकट बनाने से पहले एक बार उससे पूछ लेते तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता क्या? वो भी चल चलती। तुम्हारा क्या है? तुम तो बस तुम्हारी खुशियों को ही देख लो। अब की बार जीविशा से रहा नहीं गया तो उसने कहा, मम्मी जी, उसका पति सरकारी नौकरी में है, अच्छा खासा पैसा कमाता है। हर 3-4 महीने में उसे एक बार कहीं बाहर घुमाने लेकर जाता है, पर फिर भी उसके पास हमेशा कमी का रोना होता है। और मेरा पति एक छोटी सी परचूनी की दुकान चलाता है, पर मैं उसमें फिर भी खुश रह लेती हूँ। आप समझती क्यों नहीं है? जिस इंसान को हर चीज़ में कमी नज़र आती है वो कमियां ही ढूंढता है। खुश होना नहीं होना ये तो इंसान पर निर्भर करता है। जितने खर्चे वो यहाँ गिना कर गई है ना, वो सारे खर्चे हम लोग भी करते हैं, पर हम गिनाते नहीं हैं। और माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, आपकी बेटी को खुश रहने की आदत ही नहीं है। वो किसी को भी देखकर कभी भी खुश नहीं रह सकती। आखिर जीविशा ने जब इतना कुछ कहा तब जाकर मम्मी जी वैष्णो देवी जाने को तैयार हुई। आखिर अपनी बेटी की ऐसी रोने की आदत में वो अपने बेटे बहू को क्यों परेशान करे? जीविशा गलत तो नहीं कह रही थी। बेटी का पति सरकारी नौकरी में है, घर में सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद वो कमी का रोना ही रोती रहती है। सच है, कुछ लोग कभी नहीं बदलते, तो उसके लिए अपने घर के लोगों को क्यों परेशान करना? ऐसे लोगों को तो खुद भगवान भी आकर दुनिया भर का खजाना भी दे दे, तो भी वो दूसरों को देखकर दुखी ही रहते हैं।